अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आजकल वेट रिडक्शन और हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए एक टर्म हम सब ने बहुत सुनी होगी और वो टर्म है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि वेट रिडक्शन के लिए एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी फ्राहम करता है जिससे ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है बल्कि बहुत से दूसरे पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं। ये डाइटरी पैटर्न हमें ईटिंग और फास्टिंग का एक बैलेंस्ड अल्टरनेट साइकिल फराहम करता है जो कि अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में मिथ यानी कि गलत नजरियात क्या हैं और इसको स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड्स क्या हैं। अब सबसे पहला मेथड आ जाता है 16:8 मेथड। फ्रेंड्स, इस मेथड में ये होता है कि आपने दिन भर में 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने 24 आवर्स में से 16 आवर्स कैलकुलेट करके उस दौरान कुछ भी कैलोरिक इनटेक नहीं करनी, कुछ खाना पीना नहीं है और अपने खाने पीने को दिन भर में सिर्फ 8 घंटों तक लिमिट कर देना है। फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से हमारा दूसरा मेथड आ जाता है 5:2। अब इस अप्रोच में आपने वीकली 5 दिन बिल्कुल नॉर्मल प्रीवियस रूटीन के मुताबिक खाना है और 2 दिन अपनी कैलोरिक इनटेक को सिर्फ 500 to 600 कैलोरीज तक लिमिट कर देना है। लेकिन ख्याल ये रहे कि ये 2 दिन आपके लगातार ना आए। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं कि अगर आप वीक के 2 स्टार्टिंग डेज में यानी कि मंडे और ट्यूसडे को फास्टिंग कर रहे हैं तो थर्ड डे आप अपना नॉन फास्टिंग डे रख लें। उसके बाद आप अगेन 3 कंसेक्टिव डेज को फास्टिंग कर लें और वीक का लास्ट डे यानी कि संडे का दिन आप अपना अगेन नॉन फास्टिंग रख लें। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा इस अप्रोच का तीसरा मेथड आ जाता है अल्टरनेट डे फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से लास्ट ऑप्शन में ये होता है कि आप अल्टरनेटिवली अपने फास्टिंग और नॉन फास्टिंग डेज को सेट कर लेते हैं। अब नॉन फास्टिंग डेज में ये होता है कि आप कैलोरीज इनटेक लेते तो हैं लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है वेट मैनेजमेंट, जो कि ईटिंग को रिस्ट्रिक्ट करके और अपनी कैलोरिक इनटेक को रिड्यूस करके हम इजीली अचीव कर सकते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का दूसरा बेनिफिट आ जाता है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत बेहतर बना देता है और ये अल्टीमेटली हमारे डायबिटीज टाइप 2 के रिस्क को बहुत हद तक कम कर देता है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है इन्हांस्ड ब्रेन फंक्शन। फ्रेंड्स, कुछ रिसेंट रिसर्चेस और स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे नर्व सेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज करके और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक अल्जाइमर वगैरह के खतरे को कम करके हमारे ब्रेन फंक्शन में विजिबल इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकती है। अब चौथा बेनिफिट इस हवाले से आ जाता है इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। तो फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्सपीरियंस करने वाले कैंडिडेट्स ने ये रिपोर्ट किया कि वो फास्टिंग के दौरान खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक और मेंटली अलर्ट फील करते हैं। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि उनकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन बनना स्टार्ट हो जाता है
जो कि बॉडी को स्टोर्ड फैट्स और एनर्जी स्टोरेज को यूटिलाइज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के थर्ड सेक्शन में, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से मिथ्स। फ्रेंड्स, ये दरअसल वो बेसलेस बातें या वो मिथ्स हैं जिनकी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होती है। अब सबसे पहला मिथ ये आ जाता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान पूरे पैटर्न में कैलोरिक इनटेक हम ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा कर लें तो इससे आपके मेटाबॉलिज्म पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आप जो भी कैलोरिक इनटेक लेंगे उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्वियसली आपके मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से दूसरा मिथ ये आ जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि IF यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल लॉस जैसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी है कि अगर आप इस दौरान अपनी प्रोटीन इनटेक और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो इससे ना सिर्फ आपका मसल मैस प्रिजर्व रहेगा बल्कि आपके मसल ग्रोथ में भी इजाफा होगा। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से हमारा लास्ट मिथ ये आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यू आर फ्री टू ईट वट एवर यू वॉन्ट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। हालांकि दर हकीकत आपको इस दौरान अपनी प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए और हमेशा इनकी अप्रोप्रिएट रेशो और प्रपोर्शन को ही कंज्यूम करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब IF के हवाले से हमारा लास्ट वीडियो का सेक्शन आ जाता है कि हमने मिथ्स भी देख लिए, हमने मेथड्स भी देख लिए, इसके बेनिफिट्स भी देख लिए। अब हम अगर इसको स्टार्ट करना चाहें तो हम इसको स्टार्ट किस तरह से करें? अब इसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो आपको फिजिबल लग रहा हो कोई एक मेथड सेलेक्ट कर लें, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग, जो कि मैंने आपको 5:2 बताया था, 16:8 बताया था और इसके बाद मैंने आपको अल्टरनेट डे फास्टिंग वाले 3 मेथड्स बताए थे। इसके बाद अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नई स्टार्ट की है तो आप इसे ग्रेजुअली और स्लोली लेकर चलें और फास्टिंग आवर्स में आहिस्ता आहिस्ता आप इजाफा करते रहें ताकि आपकी बॉडी चेंजेस से अच्छी तरह से यूज्ड टू हो जाए। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से आ जाता है कि आपने इस दौरान अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और वाटर और हर्बल टीज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। इन 3 पॉइंट्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि पे अटेंशन टू हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड एडजस्ट योर अप्रोच अकॉर्डिंगली। यानी कि IF के रिस्पॉन्ड में आपने बहुत जो है वो क्रूशियली, आपने बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कि आपकी बॉडी इस चेंज को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और अगर आपकी बॉडी आपको कोई सिग्नल दे रही है तो आपने अपने लाइफस्टाइल को उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट कर लेना है और थोड़ा बहुत ईजीनेस की तरफ और कंफर्ट की तरफ उसको शिफ्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, इन तमाम पॉइंट्स के बाद लास्ट पर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस सारे प्रोसेस में आपने कंसिस्टेंट रहना है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने आपको एक वेट लॉस की या वेट मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड की। आई होप कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है जिसमें हमने 4 सेक्शंस में ये क्या होती है, इसको अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके बारे में लोगों के गलत नज़रियात क्या हैं जिस पर हमें बिल्कुल भी कान नहीं धरने। इन तमाम इंफॉर्मेशन को अगर आप लोगों को अच्छी लगी हैं, इंफॉर्मेटिव लगी हैं और ये आपको अपने लिए फिजिबल लगी हैं, इनको खुद भी अडॉप्ट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आएँ तो आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।